आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। खबर बिहार में बात, क्या बिहार में भी महाराष्ट्र पार्ट 2 होने वाला है? क्या बिहार में फिर कुछ बड़ा खेला होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा। कभी कोई पार्टी छोड़कर चला जाता है, कभी कोई अलग होकर नई पार्टी का गठन कर लेता है। इन सबके बीच मंत्री और अधिकारी के बीच भी घमासान देखने को मिला, जिसके बाद आरजेडी और जेडीयू नेताओं के बीच में जुबानी जंग भी इस कदर तेज हो गई कि दोनों नेताओं ने पुरानी बातें याद दिला दी है। जी हां, दरअसल आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने जेडीयू कोटा से मंत्री अशोक चौधरी के जुबानी जंग तेज हो चुकी है। अब सुनील सिंह ने अशोक चौधरी पर जोरदार हमला बोला है। सुनील सिंह ने कहा, मैंने जो भारतीय प्रशासनिक पदाधिकारी के संदर्भ में जो बयान दिया था वो मेरा पर्सनल विचार था। उन्होंने कहा कि जो मंत्री अशोक चौधरी का बयान सुना तो घोर निराशा हुई। सुनील सिंह ने कहा है कि अशोक चौधरी मुझे जंगल राज की याद दिला रहे थे, लेकिन अशोक चौधरी जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय वो सबसे सक्रिय मंत्री थे और लालू यादव के सबसे करीबी थे। यानी कि अब जो जुबानी जंग है वो तेज हो गई है और कहा जा सकता है कि अब आर पार की जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। तो गहरा रहा है एमएलसी मंत्री का ये विवाद एक दूसरे पर। अब आरोप लगाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है, ये कहा जा सकता है। साथ ही महागठबंधन में क्या वाकई दरार पड़ रही है, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि लगातार एक के बाद ऐसा एक घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि एनडीए की भविष्यवाणी क्या वाकई सच हो रही है, क्योंकि क्या वाकई महागठबंधन में दरारें पड़ चुकी है और नीतीश का जो सपना है वो क्या पूरा हो पाएगा या फिर अधूरा रहेगा? क्योंकि जिस हिसाब से फिलहाल बिहार में अगर बात की जाए, महागठबंधन में जो दरारें दिखाई दे रही है वो आने वाले सियासी भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कल जो हम उनका बयान सुने, हम अपने बड़े भाई अशोक चौधरी जी का, तो हमको घोर निराशा हुआ। वो जंगल राज का याद हमको करा रहे थे कि जंगल राज, आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। कितना शर्म की बात है कि भाई जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय तो आप सबसे सक्रिय मंत्री थे, आप उसके पार्ट थे, आप माननीय लालू प्रसाद जी के सबसे करीबी थे। और भाई आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 1995 में एक बहुत बड़े सहकारी नेता का हत्या हुआ था, उसमें आपका डायरेक्ट नाम इन्वॉल्व था। सारे राज्य के लोग जानते थे कि भाई आप उसमें इन्वॉल्व हैं, और माननीय लालू प्रसाद जी नहीं होते तो शायद आपका आज अता पता नहीं होता। अब सुनील सिंह इज नॉट अल्टीमेट लीडर ऑफ द आरजेडी ना, व्हाई शुड वी रिएक्ट ऑन सुनील सिंह? लालू यादव क्या बोले, राबड़ी देवी क्या बोली, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना। अननेसरी आप लोग 24 क्योंकि आपको तो 24 घंटा पोर्टल चलाना है, तो आपको तो रोज सनसनी चाहिए, तो रोज सुनील सिंह कर रहे हैं। सुनील सिंह कोई हम लोगों के लिए अभी डोंट टेक हिम सीरियसली। तो आपको बता दें कि ये जो विवाद है अब बढ़ता जा रहा है, या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है उसमें दरारें अब नजर आने लगी है और आर पार की ये लड़ाई हो गई है। एमएलसी मंत्री का ये जो विवाद है उसको लेकर लगातार आरोप की अब कहीं ना कहीं फहरिस्त तैयार हो गई है, क्योंकि पहले तो छीटा कसी जा रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जुबानी जंग, जुबानी हमला यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष को भी कहीं ना कहीं मौका मिल गया है इस मुद्दे को भुनाने का। तमाम जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, कहा जाए तो अब खुलकर कहीं ना कहीं ये दरारें देखने को मिल रही है और यही वजह है कि अब विपक्ष भी चुटकी ले रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं प्रीति। देखिए, जिस तरह से ये विवाद चल रहा है, अशोक चौधरी जो भवन निर्माण मंत्री हैं और जो सुनील सिंह हैं जो विधान पार्षद हैं, इनके बीच का जो ये विवाद है, इस विवाद से ना सिर्फ महागठबंधन के अंदर दरारें दिख रही हैं, बल्कि इसी वजह से नीतीश कुमार भी असहज महसूस कर रहे हैं अब पूरे राजनीति में। इसलिए आप देखिएगा कि काफ़ी दिनों से नीतीश कुमार ने अपनी मुंह नहीं खोली है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि जिस तरह से ये छोटी छोटी बातों को लेकर के महागठबंधन के दल आपस में एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो इसका निसंदेह जो लाभ है वो बीजेपी ले रही है। दूसरी बात बताना चाहूँगा प्रीति आपको कि देखिए,
नीतीश कुमार बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उनके बारे में ये कहा जाता रहा है कि नीतीश कुमार एक बार जो फैसला लेते हैं उस फैसले पर वो टिके हुए रहते हैं। लेकिन हाल की जो घटनाओं को आप देख लीजिए, जिसमें शिक्षा मंत्री और आईएएस के बीच का विवाद है, जिसमें ये सुनील सिंह विधान पार्षद जो आरजेडी से हैं और अपने आप को जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई बता रहे हैं, ये हैं, और अशोक चौधरी हैं जो भवन निर्माण मंत्री हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। इनके बीच में जो ये बयानबाजी चल रही है तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को इससे झटका लगा है। पूरे देश की राजनीति में जिस तरह से नीतीश कुमार का कद अभी आगे बढ़ा और उस कद को आपसी विवाद में ये लोग छोटा करने पर आमदा है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने खामोशी का लवादा ओढ़ लिया है। वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। हालांकि जब आईएएस और मंत्री के बीच में विवाद हुआ था उस दौरान उन्होंने इस पर अपना एक्टिवनेस दिखाया था और दोनों को अपने आवास पर बुलाया था। लेकिन जो भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच का जो ये विवाद है, ये विवाद निश्चित तौर पर महागठबंधन के लिए नुकसानदेह साबित होगा। और जब ऐसे में नीतीश कुमार रिएक्शन देने से बच रहे हैं तो यह माना जा सकता है कि जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है 10 जुलाई से, उस पर भी यह महागठबंधन के ऊपर में इसका असर दिखेगा। प्रीति। बिल्कुल प्रशांत जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसी पूरे विवाद से जुड़ी एक और खबर आ रही है, जहां पर खबर यह है कि बीजेपी एमएलसी डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने दावा कर दिया है दोनों दलों के बीच में चल रही है शीत युद्ध। 10 से 15 दिनों के भीतर देखने को मिलेगी फूट। ये बड़ा दावा किया गया है, दोनों दलों के बीच में शीत युद्ध चल रहा है, ये कहा गया है। ये बड़ा दावा यहां पर पेश कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी एमएलसी डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का ये दावा है। बिहार में अफसरशाही चरम पर है और के पाठक जी को शिक्षा विभाग में सोची समझी साजिश के तहत वहां उसका पदस्थापना किया गया था। और आए दिन सभी, कोई मंत्री बोल नहीं पाते हैं, जितने भी मिनिस्टर हैं सभी मिनिस्टर को पदाधिकारी कहीं ना कहीं बेइज्जत करने का काम करते हैं। तो संवैधानिक व्यवस्था बिहार में चरमरा गया है। और अब तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने और उसके नेता ने स्पष्ट कह दिया कि जदयू अपने पदाधिकारियों पर लगाम लगाए और नहीं तो फैसला बुरा होगा। वहीं इसी पूरे मामले पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, पहले आपको ये सुनाते हैं। तरह से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता है। आज राजनीतिक अस्थिरता के कारण भ्रष्टाचारियों का मनोबल चरम पर है। लड़ाई भ्रष्टाचार को बढ़ाने का है, दबाव भ्रष्टाचार से बचाने का है। आज जिस तरह से राजद जदयू के अंदर घमासान है और राजद के लोग हर क्षेत्र में जिस तरह से वो भ्रष्टाचार को स्थापित करने का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री को लाचार और विवश बना दिया है, आज उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है कि विकास ठप है। जिस तरह से बिहार में सत्ताधारी दल आपस में लड़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बिहार की अस्मिता प्रभावित हो रही है। बयान जिस निचले स्तर पर दिए जा रहे हैं, उससे बिहार के बाहर रहने वाले बिहारियों की सम्मान को भी ठेस पहुंच रही है। क्या इसी दिन के को देखने के लिए महागठबंधन का गठन हुआ था? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी के लिए गठन किया था। क्या नीतीश कुमार जी सुशासन के लिए, गुड कंडक्ट के लिए जाने जाते हैं, ये उनका दावा है। प्रशांत जी, अब इस पूरे विवाद की अगर बात की जाए, इस पूरे विवाद पर देखिए बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। दिलीप कुमार जायसवाल ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा है और 10 से 15 दिनों के बीच में जो महागठबंधन है उसमें फूट देखने को मिलेगी। देखिए प्रीति, ये जो कोल्ड वार की आप चर्चा कर रहे हैं, जो दिलीप जायसवाल ने जिस बात की चर्चा की है, उसमें तो देखिए कि बीजेपी तो मजा ले रही है, क्योंकि जब महागठबंधन के अंदर में दो पार्टियां आपस में लड़ेंगी तो उसका फायदा और उसका जो मतलब फलाफल है, जो राजनीतिक उसके फायदे हैं, वो निश्चित तौर पर विपक्ष को मिलता है। और बीजेपी तो यही चाह रही है अभी बिहार में कि किसी तरह महागठबंधन में ये फूट पड़े। हालांकि एक बात आपको सब जानना चाहेंगे प्रीति कि देखिए बिहार की जो राजनीति है अभी अस्थिरता के दौर में है।
इसको इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो आप स्थितियां परिस्थितियां हैं यहाँ की देख रही हैं, वो 2017 और 2013 की जो स्थिति थी उसको दोहराने जा रही है। इसके पीछे की वजह भी साफ है कि नीतीश कुमार जब यहाँ पर विपक्ष की एकता की बैठक बुलाए थे, उस बैठक के बाद उनका जो कद बढ़ा था, उस कद को उनके विपक्षी एकता में शामिल दलों ने भी बरकरार नहीं रखा है। अब समझिए कि अगर नीतीश कुमार उस विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और बेंगलुरु में बैठक की घोषणा होती है तो घोषणा शरद पवार करते हैं, यानी नीतीश कुमार से इसमें राय नहीं ली गई, यानी नीतीश कुमार का कद घटाने की जो कोशिश हो रही है उसका सीधा असर महागठबंधन में दिख रहा है कि महागठबंधन के जो दो बड़े दल हैं, जिसमें आरजेडी है और जेडीयू है, दोनों के नेता आपस में संघर्ष में हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका सीधा असर नीतीश कुमार की छवि पर पड़ रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार 2017 में और 2020 में और 2022 में जब उन्होंने फैसले लिए थे तो ये सारे फैसले के पीछे उनका राजनीतिक कारण था। 2022 के अगस्त में जब उन्होंने आरजेडी के साथ महागठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया था, उस दौरान बीजेपी के साथ इसी तरह के छिटाकशी और संघर्ष की बात हो रही थी दोनों दलों के बीच में। आज वही फिर से वही स्थितियां सामने आ गई हैं। और प्रीति, एक बात आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार बड़ा ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और राजनीतिक हैं, और ऐसे नेता जब भी कोई फैसला लेता है तो वो खामोश हो जाता है। ये आपसी लड़ाई का नतीजा क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार की खामोशी ये जाहिर करती है कि कोई वो बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, चाहे महागठबंधन के अंदर हो चाहे महागठबंधन के बाहर हो। प्रीति, बिल्कुल प्रशांत जी, और घटनाक्रम से अंदाजा भी लगाया जा सकता है, पहले सांसदों और विधायकों के साथ मुलाकात होती है, फिर सीधे तौर पर विपक्षी एकजुटता को लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं, और इसी कड़ी में अगर अब बात की जाए जिस तरीके से महागठबंधन में दरारें दिख रही हैं, ये कहें कि एनडीए की भविष्यवाणी सही हो रही है, क्या वाकई बिहार में भी महाराष्ट्र पार्ट 2 की ये झलक देखने को मिल रही है? देखिए, जो राजनीतिक पंडित हैं और विश्लेषक हैं उनके सीधे तौर पर कहना है कि जो स्थितियां अभी महागठबंधन के भीतर आई हैं उसके पीछे निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के कद घटाने की जो कोशिशें जारी थी महागठबंधन के अंदर, उसका यह नतीजा है। एक बात आप समझिए कि बिहार में आईएएस के पाठक कोई एक विभाग में नहीं रहे हैं, वो कई विभागों में जाते रहे हैं। उनको अगर उत्पाद और मद्य निषेध डिपार्टमेंट से शिक्षा विभाग में लाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी मंत्री को वो तंग करने के लिए लाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से इस पर रिएक्शन आया उससे साफ जाहिर है कि सीधे कहा गया कि नीतीश कुमार शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री के ऊपर नकेल कसने के लिए के पाठक की उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दिया। और सच्चाई देख लीजिए कि इस बयान के बाद से क्या हुआ कि दोनों मंत्री और आईएएस के बीच में विवाद इतना गहरा गया कि अंततः आईएएस के पाठक ने मंत्री के आप सचिव को विभाग में घुसने पर रोक लगा दिया। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों को बुलाया गया, वहां भी समझौता नहीं हो पाया, और ये माना जा रहा है कि इसमें नुकसान महागठबंधन को हुआ है। इसी तरह की बात लीजिए, जब अशोक चौधरी और सुनील सिंह का विवाद हुआ, इस विवाद ने भी नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर विचलित कर दिया। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्या वजह है। लेकिन एक फैसला आपको बताते हैं कि जब गवर्नर हाउस में नीतीश कुमार की मुलाकात सुशील मोदी से होती है और उसके 2 दिन बाद से ही यहाँ पर विधायकों और सांसदों से उनकी मुलाकात होती है, और उसके बाद ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाता है जो भले ही जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं और राज्यसभा में उपसभापति हैं, लेकिन जेडीयू से उनकी दूरी सबको पता था, और हरिवंश जी को बुलाया जाता है। यहाँ पर हरिवंश आते हैं, उनसे मुलाकात होती है, जिसके बाद सियासत गर्म होती है बिहार में, और ये माना जाता है कि नीतीश कुमार की जो खामोशी है, ये खामोशी। लेकिन प्रशांत जी, क्या वाकई ये नहीं लगता कि जिस तरीके से ये विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आरोपों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है, के पाठक तो यहाँ तक कहते हुए नजर आए कि बीजेपी की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, सुनील सिंह को सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया, क्या वाकई अब सीएम नीतीश कुमार को अपनी चुप्पी तोड़ने की जरूरत नहीं है? क्या इस
पूरे विवाद पर एक्शन लेने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए कि 2024 और 25 करीब है। ऐसे महागठबंधन में इस तरह की दरारें पड़ेंगी तो कहीं ना कहीं पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, जब नीतीश कुमार असहज होते हैं तो उनको सहज होने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। वक्त 1 से 2 वीक का होता है, लेकिन उसके बाद जो उनका फैसला होता है वो फैसले से ही वो सहज हो पाते हैं। आपको समझना होगा इस बात को कि देखिए, महागठबंधन में जो दरारें हैं इसके जो नींव है ये पहले ही पड़ चुकी है, और ये नींव पड़ी थी तब जब विपक्षी एकता की बैठक यहाँ बुलाई गई थी। उसी दौरान ये नींव पड़ी थी और उस नींव को धीरे धीरे मजबूती मिली है जब ये नेता आपस में टकराने लगे हैं। दोनों दल के नेता आपस में टकराने लगे हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग का इशू हो, चाहे वो दूसरे मामले हों। यहाँ तक कह दिया जाता है कि कोई किसी मंत्री के, नीतीश कुमार के खास मंत्री को, कि वो एक हत्या के आरोप में उनके ऊपर अंगुली उठ चुकी है। अब समझ सकते हैं कि जब यहाँ तक मामला चला जाए तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जैसे शख्स को, जो राजनीति के एक लंबे दौर से गुजरे हैं और उन्होंने अपना एक बड़ा ऊंचा कद बनाया है, और यह कद माना जाता है कि नरेंद्र मोदी के समकक्ष का कद है, उस कद के व्यक्ति को असहज होना पड़ जाए तो महागठबंधन की नींव में सिर्फ दरार ही नहीं, आप समझ सकते हैं कि ये टूटने के कगार पर है। अब इसका क्या फैसला होता है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये आपसी बातचीत के बजाय आपसी संघर्ष की जो ये कहानी है, इसमें बिहार फिर से एक इतिहास रचने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, आपने कहा कि सीएम की चुप्पी के कई मायने होते हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पहले दर्शकों को बड़ी खबर से रूबरू करा दे। राजगीर में सीएम के बैनर पोस्टर से गायब हुए हैं तेजस्वी। होर्डिंग और बैनर में सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नजर आए हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री